नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। सर्वप्रथम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। इस पावन अवसर पर आज हम अपने चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता संदेश नाम की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इसी क्रम में आज एक श्लोक लेंगे और इसी प्रकार से एक श्लोक लेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे इस सीरीज के प्रत्येक एपिसोड में। तो देखते हैं आज श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 40वां श्लोक देखते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति के लिए क्या कहा है। तो देखते हैं श्लोक संख्या 40 अध्याय 5। अज्ञश्चा श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसका अर्थ है विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त पुरुष परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। तो इसमें ध्यान देने की बात है विवेकहीन और श्रद्धा रहित, यानी जिसमें श्रद्धा बिल्कुल ना हो, जो किसी भी शक्ति के प्रति, किसी भी निर्माता के प्रति, किसी भी प्रकार की कोई भी श्रद्धा न रखता हो, केवल अपने में ही संतुष्ट हो और उसके अंदर गर्व का भाव हो। गर्व ये कि जो कुछ है मेरा है, मैंने बनाया है, मैं ही इसका स्वामी हूँ, मैं ही इसका करता हूँ, इस प्रकार के भाव यदि होंगे तो श्रद्धा कहाँ से आएगी। श्रद्धा जब ही आ सकती है जब आपके मन में समर्पण का भाव हो कि यह वस्तु मेरे लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, यह शरीर मेरे लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, यह आत्मा ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। परंतु मन में श्रद्धा ही नहीं होगी, तब व्यक्ति प्रत्येक कर्म का कर्ता स्वयं को ही मानेगा और गर्व करेगा अपने धन पर, अपनी संपत्ति पर, अपने शरीर पर, अपनी सुंदरता पर और अपने पारिवारिक जीवन पर। तो श्रद्धा रहित पुरुष के लिए ये वाक्य कहा गया। इसमें दूसरा जो कैटेगरी है, जो क्रम है, वो है विवेकहीन। विवेकहीन का अर्थ हुआ अच्छे बुरे का भेद न कर पाने की अक्षमता। विवेक केवल अच्छे बुरे में ही भेद नहीं करता, वरन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में भी सचेत करता रहता है। तो विवेकहीन पुरुष के लिए यहाँ कहा गया जिस पुरुष में किसी भी प्रकार का विवेक ना हो, मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लाभप्रद क्या है, हानिप्रद क्या है, मैं किस कार्य को किस प्रकार से करूं, ऐसा कोई भी ज्ञान उसको नहीं होता। जो व्यक्ति अपने गर्व में चूर है, अपने धन के गर्व में, अपने शरीर के गर्व में, अपनी शक्ति के गर्व में, अपनी सत्ता के गर्व में, अपने मोह में फंसा हुआ, ऐसा विवेकहीन व्यक्ति के लिए यह कहा गया। तो देखते हैं विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। संशय युक्त किस प्रकार का मनुष्य हुआ, जिसे हर बात में संशय बना रहे, हर बात में कन्फ्यूजन बना रहे। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, इस विषय में हमेशा संशय युक्त रहने वाले मनुष्य, उनके लिए ये वाक्य कहा गया है। संशय का अर्थ होता है हमेशा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहना, अपने लिए अच्छाई और बुराई का भेद न कर पाना और क्या कर्म हमें करना है और क्या नहीं करना है इस विषय में उचित निर्णय न ले पाना और हमेशा एक त्रिशंकु की स्थिति में लटके रहने वाले मनुष्य को संशयग्रस्त मनुष्य कहा जाता है। तो हम पूरा वाक्य एक बार फिर देख लें कि इसमें क्या कहा गया। ये तो थी उन शब्दों की व्याख्या जो कि इस वाक्य में आए थे। अब देखते हैं पूरा वाक्य क्या है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से
अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, और न सुख ही है। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थात ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है। ऐसे कन्फ्यूजन वाले व्यक्ति के लिए, ऐसी संशयवादी प्रवृत्ति रखने वाले मनुष्य के लिए इस लोक में भी सफलता की कोई संभावना नहीं, क्योंकि इस लोक के कार्यों में भी उसको सफलता इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो हमेशा संशयग्रस्त रहेगा। उसको यही अनुमान नहीं है कि मेरे लिए क्या कर्म उचित हैं, क्या कर्म अनुचित हैं। वह केवल मोह के वश में रहता हुआ ही अपने कर्मों को करता है। तो ऐसे संशयग्रस्त पुरुष के इस लोक के कर्म भी सफल नहीं होते। तो इसीलिए कहा गया कि ऐसे मनुष्य के लिए न यह लोक है। आगे कहते हैं न परलोक है और न सुख ही है। न परलोक है। अब जब संशय में ग्रस्त मनुष्य पड़ा हुआ है तब वो ऐसे कर्म भी नहीं करेगा जो कि उसके लिए मृत्यु के बाद सुखदायी हों, उसकी आत्मा के लिए आनंददायी हों, क्योंकि इस प्रकार के कर्मों को करने में उसको हमेशा संशय बना रहेगा कि अमुक कर्म का करना ठीक है या नहीं, इस कर्म के करने से आत्मा की शुद्धि होगी या नहीं, इस कर्म के करने से हम मृत्यु के बाद किस प्रकार की स्थिति में होंगे। इस प्रकार के समस्त कर्मों के विषय में वह जब सोचता है तो हमेशा संशय की स्थिति में रहता है। उसको यह पता ही नहीं कि कौन से कर्म करने से हमारे कर्म सुधरेंगे, हमारी स्थिति सुधरेगी, हमारी आत्मा की शुद्धि होगी, हमारे मन की शुद्धि होगी। तो इस स्थिति में भी वो हमेशा संशयग्रस्त रहता है। तो ऐसे कहा गया कि ऐसे मनुष्य के लिए ना तो यह लोक ही है और न ही परलोक है, यानी उसके कर्म न तो उसको इस लोक में सफलता दिलवा पाएंगे और न ही परलोक में। परलोक का अर्थ यदि आप समझें तो यहाँ कोई भी लोक मान सकते हैं जो कि मृत्यु के बाद मनुष्य आत्मा को प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। और न सुख ही है, न सुखम संशयात्मनः। संशय करने वाली आत्मा के लिए न तो सुख ही है। अब सुख कहाँ से मिलेगा? सुख जब मिलेगा जब व्यक्ति को यह पूरा भास होगा कि कौन सा कर्म करने से मेरे लिए उचित रहेगा, कौन सा कर्म करना मेरे लिए अनुचित रहेगा। जब यही भान नहीं है तो उसको सुख कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि वो उन कर्मों को करेगा ही नहीं जो सुखदायक हैं। तो जब सुखदायक कर्मों को करेगा नहीं तो उनका परिणाम भी सुखदायक कैसे आएगा। तो सुख क्या होता है यह भी उसे ज्ञात नहीं होगा, यह भी उसे भान नहीं होगा, यह भी उसे अनुभव नहीं होगा। तो ये था श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय से श्लोक संख्या 40। इस श्लोक को हम स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइए कि श्रीमद् भगवत गीता की ये जो सीरीज़ है ये आगे किस प्रकार से आप देखना पसंद करेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। एक बार पुनः आपको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कोटि कोटि बधाइयाँ। नमस्कार।